Metaphosphoric acids important for JEE advance. The general process for forming the meta acids. Normal acid से माइनस वाटर मॉलिक्यूल्स वन वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करेंगे तो मेटा एसिड फॉर्म होगा. ओके, द कंडीशन इज दैट मिनिमम 3 हाइड्रोजन्स होना चाहिए. ओके, द एग्जांपल फॉर दैट H3PO4 लिया, माइनस H2 रिमूव किया, HPO3 फॉर्म हुआ. इसको हम बोलेंगे मेटा फास्फोरिक एसिड्स. ओके, अगर यहाँ पर मैं 3 लेता हूँ देन यहाँ पर 2 फॉर्म होगा. दैट मीन्स आपका आ जाएगा मेटा फास्फोरस एसिड्स. ओके, नाउ HBO2 के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग? क्या नाम है इसका? मेटाबोरिक एसिड. बोरेक्स बीट के बारे में नाम सुना? हाँ. वो आप जाकर के देखना यहाँ पर. ओके, उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा. ओके, आपको हिंट दे दिया. बोरेक्स बीड जो आपका टेस्ट है ना, बोरेक्स का टेस्ट वाला है ना, बोरेक्स बीड टेस्ट जानते हो नहीं जानते हो आप लोग? या कुछ मैं रैंडम बातें कर रहा हूँ? ओके, एंड इसका नाम HAlO2. नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स HAlO2. मेटाल्यूमिनिक एसिड. एनीबॉडी? HAlO2 का नाम क्या है बेटा? चलो, आप लोग नहीं जानते हो, नाम लिख ले जाना. ओके, ऑलरेडी मैंने थर्ड ग्रुप में बताया आपको. जो 13 ग्रुप है ना एल्यूमिनियम वाला, वहां पर मैंने आपको बताया. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सॉरी, HPO3 के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं. जो HPO3 हम लोग ये फॉर्म हुआ, इस कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं. HPO3 HPO3 का स्ट्रक्चर होगा आपका P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H OH. ओके, एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. ओके, ये एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में. इफ इसका ट्राइमर फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, दैट इज HPO3, जो जनरली साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. यहाँ पर P फॉर्म हुआ, O P O P O O P. ओके, ना ये फॉर्म हुआ ना. यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. ओके, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH. ओके, सुनाओ, हु विल टेल मी ये कंपाउंड्स एरोमेटिक है या नहीं है? स्ट्रक्चर तो यही बनाना, साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर ये बनेगा. नाउ इज दिस कंपाउंड्स एरोमेटिक और नॉट? एरोमेटिक है या नहीं है? नाउ टेल मी. है, क्यों है? वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन से और कंटीन्यूअस कंजुगेशन भी है. वेरी गुड, वेरी गुड. जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पर चुन्नू मुन्नू है इसके, ये आपके कंटिन्यूअसली फॉर्म करते रहेंगे, रेजोनेंस में आ जाएंगे. ओके, सो दैट मीन्स ये आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे एंड ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे. ओके, तो कंटिन्यूअसली ये घूमते रहेंगे. दैट मीन्स जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका ये रीजन्स है एरोमेटिक.
क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? आई थिंक नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका HPO3। इसी में HPO3 पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट कब करता है? ओके, द स्ट्रक्चर इज दैट HPO3 P double bond O double bond O ओके, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म है। इस तरीके से ये चेन आगे बढ़ती जाती है। समझो ऑल ऑफ यू? समझ गए? ये पॉलीमेरिक फॉर्म है। नाउ आपके एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर और लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दिस इज नेगेटिव 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 नेगेटिव, दिस इज फास्फोरस को पॉजिटिव दिया उसने, एंड दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव्स। ओके, and here the double bond O and यहाँ पास आपका OH अटैच रहता है, OH अटैच्ड। ओके, सो ये स्ट्रक्चर आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओके, ओके, ये भी इम्पोर्टेंट। इसमें क्या किया देखो, बेसिकली जो HPO3 का जो स्ट्रक्चर होता है, HPO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? मैं आपको फिर से बना देता हूँ। P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यही स्ट्रक्चर रहता है ना HPO3 का। थोड़ा सा और सही से बनाता हूँ। ओके, तो ये आपका HPO3 का स्ट्रक्चर रहता है ना। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, आपको जो ये वाला बॉन्ड्स है, द बॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन वाला बॉन्ड्स, ये वाला आपको रिमूव किया मैंने। यहाँ पर ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड रिमूव करूंगा। बेसिकली हुआ ऐसा है, देखो, अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HPO3 है, फॉर एग्जांपल P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग, H हो गया। ओके, नेक्स्ट दैट इज यहाँ पर आपके O एंड H आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये वाला बॉन्ड से लेट से ये H और OH निकल करके यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से निकलेंगे तो ये वाला ऑक्सीजन आपके इस फास्फोरस से अटैच्ड हो जाएगा ड्यू टू दिस, तो ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। समझा? तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल करके आपको ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके, फॉर सेकंड स्ट्रक्चर की बात करूं, सेकंड स्ट्रक्चर में आपने ये OH बॉन्ड नहीं तोड़ा। सेकंड स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी में ये वाला ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा है, देन यहाँ पर एक दूसरे को अटैच्ड किया विथ मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दोनों स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, समझे ऑल ऑफ यू? नाउ सो नेक्स्ट है आपका H4 H4P2O6। H4P2O6 का नाम बताओ एनीबॉडी? हाइपो
hypophosphoric acids. Okay. Now the important things is that hypophosphoric acids में the only having PP linkage. ओके ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये एग्जाम में एक बार आ भी चुका है। कौन सा एसिड्स होता है जिसमें पीपी लिंकेज होता है? ओके समझे? सो द स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पर कैसा है, देन आपको आइडिया लग जाएगा। पी सिंगल बॉन्ड पी, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर भी ओ एच एंड यहाँ पर भी ओ एच। ओके तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ओके यहाँ पर आपका 15th ग्रुप ओवर हो गया। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 16। समझे ऑल ऑफ यू? ग्रुप नंबर 16 हम लोग देख रहे हैं। ओके इन ग्रुप नंबर 16 बेसिकली ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं, कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली। एंड अनदर नेम होता है इसका another important name for that? Very good. Okay and general configurations for oxygen family: NH2 NP4। याद रहेगा ना? याद रहेगा ऑल ऑफ यू? नाउ द एलिमेंट्स इन ऑक्सीजन फैमिली के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, Se, Te, Po। Anybody who will tell me the name of the all compounds? कौन बताएगा मुझे सारे कंपाउंड्स का नेम? Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. वेरी गुड। ओके इन द लास्ट कंपाउंड्स एक और होता है लिबरमोरियम्स। ओके वो आपका रेडियो एक्टिव भी होता है, उसको ज्यादा यूज नहीं करना। लिबरमोरियम्स। ओके इनका नाम आप लोग लिख लेना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम्स, पोलोनियम्स। ओके देन टेल मी द नेचर ऑफ दीज एलिमेंट्स। नेचर बताओ, फर्स्ट हेडिंग नेचर। ऑक्सीजन क्या होता है आपका, नॉन मेटल्स और मेटल्स? सल्फर Non-metal. सेलेनियम्स मेटलॉइड्स। ये भी मेटलॉइड्स। ओके एंड दिस इज वेरी पुअर मेटेलिक नेचर। समझा ऑल ऑफ यू? नाउ एबंडेंस एंड एग्जिस्टेंस, इनकी एग्जिस्टेंस कहाँ पर होती है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग फॉर दैट एग्जिस्टेंस। ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 एंड O3। नाउ हु विल टेल मी O2 एंड O3 में कौन सा पैरामैग्नेटिक, कौन सा डायमैग्नेटिक, या दोनों डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, क्या होता है इनका नेचर? ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, पैरा और डाया? ऑक्सीजन Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड। ओके एंड O3 ओजोन डायमैग्नेटिक। ओके नीट पर्पस के लिए तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है पैरा है कि डाया है। ओके एंड जेई वालों के लिए आपको एमओटी थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, आना चाहिए। समझे ऑल ऑफ यू?
नाउ नेसेंट ऑक्सीजन नहीं होगा क्या? क्या क्या बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन मतलब वो भी होगा ना इसके साथ? नेसेंट ऑक्सीजन्स, अब मैं एग्जिस्टेंस में पूछ रहा हूँ, एग्जिस्टेंस में कौन कौन सा नेचर में एग्जिस्ट करता है। ओके, नेसेंट ऑक्सीजन्स आपका बनाया जाता है। नेसेंट मीन्स न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन्स। नेसेंट मीन्स क्या होता है ना कि बहुत ही फ्रेशली बॉर्न ऑक्सीजन। सपोज कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें एकदम तुरंत का बना हुआ ऑक्सीजन, उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सल्फर के लिए आपका आता है। सल्फर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? S8, S6, S4 and S2. Now tell me the magnetic natures of these four. सल्फर क्या होता है आपका? डायामैग्नेटिक। ये भी आपका डायामैग्नेटिक होता है। एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक। ओके, तो इसका इम्पोर्टेंस आपको उसी तरीके से बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ पैरामैग्नेटिक। तो किधर गया? ओके, समझे ऑल ऑफ यू? नाउ एंड ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है बट आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। दैट मीन्स एग्जिस्टेंट में सेलेनियम्स, टेलुरियम्स, पोलोनियम्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है। समझे? किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आपको ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है। वैसे एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज पोलोनियम्स आपका रेडियो एक्टिव में, पोलोनियम्स आपके डी ब्लॉक में आ जाते हैं। तो डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं तो वो पुअर, सॉरी डी ब्लॉक नहीं, पी ब्लॉक के ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट है इन नेचर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, ओके थोड़ा सा इन नेचर में बात करूं, नंबर 1 पॉइंट, O2 is found most abundant in earth crust. ओके, नेक्स्ट है इफ वी टॉक अबाउट सल्फर। सल्फर कहाँ पे मिलता है? सल्फर इज फाउंड, एनीबॉडी, कहाँ पर मिलता है कोई बताएगा? सल्फर, sulfur is found in volcanoes, जानते हो? वहां पर मिलता है सल्फर। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फॉर सेलेनियम्स एंड टेलुरियम्स की, यहाँ पर भी आपको लिख देता हूं मैं। ओके, Se एंड Te आर सल्फाइड्स। ये आपके सल्फाइड्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सल्फाइड्स फॉर्म। ओके, एंड Po is रेडियो एक्टिव। ओके, एंड इसके नीचे एक लिबरमोरियम्स भी आता है, वो भी आपका रेडियो एक्टिव होता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? लिख दूं क्या नेक्स्ट एलिमेंट्स आपका? Lv इन द नेम ऑफ दिस लिबरमोरियम्स एंड एटॉमिक नंबर 116 होता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ तक हो गया।
नेक्स्ट है द एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी जो ऑक्सीजन्स के एलोट्रॉप्स हैं। ओके, लेट्स सी ऑक्सीजन, सल्फर, SeTePO, all elements show these properties. Okay, all elements shows or show this property. Clear all of you now? नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस। नाउ टेल मी, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। वेरी गुड। ओके, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ओके, नाउ हु विल टेल मी द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है? डिक्रीज। वेरी गुड, दैट इज डिक्रीज। ओके, नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा? डिक्रीज। वेरी गुड, ये तो सिंपल सा है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। ओके, और अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर ऑक्सीजन्स 3.5 होता है। ओके, एंड ये सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ओके, एंड सल्फर की आपकी आती है 2.44। ओके, नियर अबाउट 2.4 के आसपास, तो 4744 के आसपास होता है। ओके, नेक्स्ट अभी बताओ मुझे द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 16, बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इफ वी टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट्स। डिक्रीज। टेल मी, बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होगा, देखो मेरे हिसाब से तो इंक्रीज हो रहा है। अब आप लोग बताओ डिक्रीज क्यों होता है और इंक्रीज क्यों होता है, एंड देन फिर हम लोग डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। रीजन बताओ मुझे, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, क्यों होता है? हु विल टेल मी द रीजन? मतलब नीचे जाते समय वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा ना। नहीं, कम नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है। ओके, नाउ डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट्स लिखना है, वो डेटा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस जस्ट इंक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, रीजन इसका आप लोग लिख लेना देख करके, मैं नहीं बताने वाला, मैं कुछ बता दूंगा फिर आप लोग नहीं पढ़ोगे, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खास नहीं है इसका रीजन। ओके, नाउ टेल मी द डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगा डाउन द ग्रुप जाने पर? डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डेंसिटी भी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम सुना है ऑल ऑफ यू? Electron affinity. Okay, group 16 elements have the high electron affinity. Okay, on moving down the group from oxygen to sulfur, electron affinity value increase होती है। कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होती है? On moving down the group from oxygen to sulfur, EA1, that means electron affinity value
1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 वैल्यू इंक्रीजेस, देन सल्फर से पोलोनियम्स तक डिक्रीज होती है। क्या बोला? सल्फर से पोलोनियम्स तक डिक्रीज होती है, या मैं बोलूं ऑक्सीजन से सल्फर तक जाने पर इंक्रीज होती है एंड देन फिर डिक्रीज होती है। समझे? तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हुई? सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर की। एंड अगर मैं फिर अकॉर्डिंग टू डेटा जाऊं, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर की होगी एंड देन Se, Te, PO एंड देन ऑक्सीजन। ओके, ये आपका करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इंपॉर्टेंस मार्क करो, इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका है इसके ऊपर। ओके, नाउ हु विल टेल मी द रीजन बिहाइंड दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? देखो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर मैं बात करूं द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन की सबसे कम है ना, तो मैं स्टार्ट करता हूं फ्रॉम ऑक्सीजन। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन 2p, अगर इसका 2p एनर्जी सेल होता है, तो जो 2p एनर्जी सेल होगा ऑक्सीजन का 2p एनर्जी सेल, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस करने लगेगा, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको रखता नहीं है। मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को रखने की पावर। एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी खींचने की पावर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको पास में रखने की पावर, उसको स्टोर करने की पावर, इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने की पावर। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन को स्टोर नहीं कर पाता बिकॉज ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और 2p ऑर्बिटल्स में उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा होती है, तो इसके पास और कोई ऑर्बिटल्स होते नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रखता नहीं है, ये वापस करने लगता है। ओके, दैट इज वाई इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? इज दैट थिंग्स क्लियर? हाँ। ओके, तो ये याद रखना है कि 2p सेल में या 2p सेल ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख देता हूं मैं। ओके, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 2p cell of oxygen is high to small size. Okay, so thus there is some resistance. ओके, अभी समझ में आएगा ना? एलोट्रॉप्स के बारे में तो हो चुका है, एलोट्रॉप्स एटॉमिक रेडियाई। ओके, आई थिंक्स अभी डेंसिटी सारा कुछ हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन सब मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स की और मेटल्स की, लेट से एलिमेंट्स की रिएक्शंस। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या कंपाउंड्स फॉर्म होता है? ओके, फर्स्ट लिखो रिएक्शन विथ H2। ओके, यहाँ पर कंपाउंड्स लिखता हूं मैं, सॉरी फर्स्ट कंपाउंड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करके ये वाटर फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट सल्फर के साथ रिएक्शंस करके क्या फॉर्म होगा? H2S। द स्मेल ऑफ H2S की क्या होगी बेटा? ओके, एंड सेलेनियम्स क्या फॉर्म करता है? H2Se। टेलुरियम्स फॉर्म करेगा H2Te, एंड PO फॉर्म करेगा H2PO, जो कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। समझे?
Is that clear, all of you? Now what will happen when reaction with O2 के साथ रिएक्शन होता है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेंगे। अगर इसका रिएक्शंस करेंगे SO2 और SO3 फॉर्म होता है, ओके। SO2 और SO3 फॉर्म होगा ना, यहाँ पर SeO2 फॉर्म होगा ना, नेक्स्ट TeO2 फॉर्म होगा, नेक्स्ट ये वाला फिर से फॉर्म नहीं करता, ओके। एंड यहाँ पर देखो दिस इज मोस्ट कॉमन, SO2 आपका मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन आपको यही SO2 फॉर्म होगा, एंड दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट तो जानते हो, समझे ना। डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है, देखो रिड्यूसिंग नेचर आपका घट रहा है, डाउन द सबसे टॉप पे हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, नेक्स्ट उसके नीचे जाने पर उससे लोवेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो वी कैन से दैट डाउन द ग्रुप जाने पर इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन विथ हेलोजेंस, हेलोजेंस के साथ क्या रिएक्शन होगा? ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है हेलोजेंस के साथ? नॉर्मली इन केस अगर मैं बोलूं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो O2F2 फॉर्म करेगा एंड OF2 Cl2O Cl2O3 and all halides haloxides, all haloxides. Now tell me the oxidation number of here, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? फर्स्ट O2F2 में एंड OF2 में द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बेटा? एनीबडी? समृद्धि, अथर्व? -1। यहाँ पर -1 होगी, +1 +1 एंड +2, ओके। याद रखना इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है क्वेश्चन। नाउ SF2 नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर के साथ फ्लोरीन रिएक्शंस करेगा तो SF2 फॉर्म होगा, SF4 फॉर्म होगा जो कि गैसियस फॉर्म होता है टोटली, एंड SF6 भी फॉर्म होता है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन विथ SeF4 फॉर्म होगा जो कि लिक्विड फॉर्म होता है, ओके। नेक्स्ट टेलोरियम्स के साथ रिएक्शंस होगा दैट फॉर्म्स TeF4s and this is solid, okay. Now ये समझ में ऑल ऑफ यू? नाउ टेल मी, आपका सल्फर के साथ और भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, लेट से सल्फर के जो और भी कंपाउंड्स हैं, लेट से यहाँ पर लिखता हूं मैं, H2Cl2 फॉर्म होता है, H2Br2 फॉर्म होता है, एंड Se2Cl2 भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ओके। सो ऑल दीज कंपाउंड्स आपके फॉर्म होते हैं, लेट्स सी मैं इधर पे लिख देता हूँ, S2Cl2, H2Br2, Se2Cl2, ओके। तो ये सारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ओके। नाउ व्हाट विल हैपेंस इफ वी
हीटेड H2Cl2 को मैंने हीट कर दिया तो क्या होगा? एनीबॉडी गिव मी द आंसर। ये रिएक्शन होगा, ओके। एंड दिस रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ओके। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, एंड यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सल्फर का? टेल मी। क्या कंपाउंड्स बनेगा ये? ना आप लोग इसको स्टडी करना, ओके, एंड यू विल आस्क, यू कैन आस्क मी इन द क्लास में, आप लोग में से पूछना। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है P4 SOCl2। अभी मैंने बताया, इसका मैंने आपसे पूछना है क्या कंपाउंड्स बनने वाला है, क्या कंपाउंड्स बनेगा? जोया बताओ, गौरी आप बताओ। टेल मी। PCl3, वेरी गुड, एंड SO2 प्लस H2Cl2, ये कंपाउंड्स बनने वाला है। समझे ऑल ऑफ यू? ना मैंने रिपीट किया ये क्वेश्चंस, मैंने वैसे करा चुका हूँ, ओके। नाउ सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के, अभी आपको नहीं आते। इम्पोर्टेंट ओके। नाउ फर्स्ट वन, व्हाट विल हैपन व्हेन P4 की रिएक्शन होती है विथ NaOH, और यू कैन से इक्वस NaOH, लेट्स ऐड वाटर हियर, क्या कंपाउंड फॉर्म होगा? टेल मी। एंड नेक्स्ट रिएक्शंस Cu+1 स्टेट में है, क्या कंपाउंड फॉर्म होगा? Cu सॉलिड एंड प्लस Cu+2। यहाँ पर कंपाउंड बताना बेटा आपको अभी। ओके, नाउ मैं 1 रिएक्शंस बताता हूँ, देन थर्ड रिएक्शन आपको खुद से करना है। द रिएक्शन इज दैट PH3 फॉर्म होगा, मैंने बताया था, एंड कंपाउंड इज NaH2PO2 फॉर्म होता है, ओके। इन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स, सोडियम, डाइहाइड्रोजन, हाइपोफॉस्फाइड, ओके। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -3, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ओके। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये भी आपका एग्जाम्पल है, ये भी आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं? A+B, वो आपको मुझे बताना है, लिखना है आपको यहाँ पर, ओके। समझे? लिख लोगे? नेक्स्ट, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16। हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 के कौन कौन से हैलाइड्स हैं? सॉरी, हैलाइड्स नहीं, दिस इज हाइड्राइड्स। हैलाइड्स हम लोग बाद में देखेंगे। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। टेल मी द नेम ऑफ हाइड्राइड्स। नंबर 1
H2O, number 2 H2S, number 3 H2SE, number 4 H2TE. Okay, now tell me the bond angle of H2O. 104. Very good. Okay, 104, be specific, 0.5 डिग्री. Okay, 104 भी सही है. Okay, H2S का बॉन्ड एंगल 92 डिग्री, H2SE का बॉन्ड एंगल 91 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री. डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ओके, नाउ एसिडिटी, एसिडिटी जानते हैं ना, एसिडिटी और आर्हेनियस एसिडिटी बोल सकते हैं इसको. एसिडिटी, आर्हेनियस एसिडिटी. आर्हेनियस एसिडिटी मीन्स होता है H पॉजिटिव निकालना, या बेसिकली एसिडिक नेचर है आपका. डायरेक्टली डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है या घटता है? टेल मी बेटा, एनीबॉडी, कोई बताओ. डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज. इंक्रीज होगा. व्हाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इजीली देगा H. वेरी गुड. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो H इजीली दे सकता है. तो एसिडिक नेचर आपका इंक्रीजेस. लेट्स राइट डाउन इंक्रीज. ओके, इंक्रीजेस. रीजन लिखना है. एज द डाउन द ग्रुप्स आपका क्या होता है बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है. अगर डिसोसिएशन, बहुत सारे रीजन है. फर्स्ट, अगर डिसोसिएशन से जाएंगे तो वाटर का डिसोसिएशन अराउंड 10⁻⁻14 होता है. ऑल ऑफ यू नो दैट. नेक्स्ट, इसका डिसोसिएशन -10 होता है, इसका डिसोसिएशन -4 होता है, एंड इसका डिसोसिएशन -3 होता है. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? बढ़ता है. दैट मीन्स बहुत ही इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं. ओके, दैट मीन्स इजीली H पॉजिटिव दे सकते हैं. तो एक ये रीजन हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट का. ओके, दूसरा रीजन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स यहाँ पर कम होती है, सॉरी यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये इजीली H पॉजिटिव नहीं देगा. बाकी उससे नीचे जाने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है तो इजीली H पॉजिटिव दे सकता है. ओके, यू कैन गो थ्रू बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने से H पॉजिटिव ज्यादा अट्रैक्ट रहेगा, ज्यादा अच्छे से बॉन्ड रहेगा, इसलिए वो H पॉजिटिव नहीं निकाल पाएगा. ओके, सो मल्टीपल्स रीजन है यहाँ पर. जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो. ओके, और मैं एक रीजन लिखता हूँ आपको जो आपको नहीं पता होगा. एज साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज करता है तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज ऑन conjugate base become stable. ओके, जब conjugate base स्टेबल हो जाएगा दैट मीन्स वहां पर एसिडिक नेचर ज्यादा है. समझे कि नहीं ऑल ऑफ यू? मैं आर्हेनियस के बारे में बात कर रहा था इसलिए आर्हेनियस के बारे में मैंने लिखा है. ओके, यू कैन गो बाय नॉर्मल एसिडिक नेचर की बात करूंगा तो वो भी एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है आपका थर्मल स्टेबिलिटी. Now who will tell me thermal stability डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है? डिक्रीज. वेरी गुड. ओके, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है. सॉरी, रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा?
रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है, बिकॉज एनी आइडिया वाई? इंक्रीजेस, रीजन लिख लो। यूजिंग मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। metallic and non-metallic character। बेटा ऑल ऑफ यू नो दैट जो मेटल्स होती हैं वो अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं, लाइक सोडियम आपका Na पॉजिटिव में इजीली कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकता है। दैट इज वाई जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकाल सकती हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ हो जाएगा इन कंपेयर टू पोलोनियम्स। तो पोलोनियम से इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी रहेगा, दैट इज वाई रिड्यूसिंग नेचर आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, समझे? नाउ इफ आई टेल यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा? सिंपल है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो डिक्रीज ही होगा ना। ओके, नॉर्मली जो ऑक्सीजन होता है, सॉरी H2O होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, इस बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है? 8 किलो कैलोरी पर मोल। सबसे मोस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाला एलिमेंट्स कौन सा है? मोस्ट स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने वाला एलिमेंट? नहीं आइडिया? इधर पे लिखो KHF2, KFHF। ओके, ये सबसे मोस्ट स्टेबल, मोस्ट H बॉन्डिंग शो करता है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट है दैट इज वंडर वॉल फोर्सेस। वंडर वॉल फोर्सेस एंड म्यू बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, डाउन द ग्रुप जाने पर ये इंक्रीज होता है। म्यू दैट इज D, डाउन द ग्रुप जाने पर दिस इज ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड दिस इज डाउन द ग्रुप जाने पर दिस इज क्या होता है बेटा? लेट से इनका ग्राफ देखता हूं, मैं आपको ग्राफ बता के दिखाता हूं। डाउन द ग्रुप जाने पर ये इनका ग्राफ है इस तरीके से, एंड फॉर मेल्टिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स का ग्राफ होगा, सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ होगा मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर आपका H2O है, H2TE, H2SE, H2S. Okay, and in this case here this is H2O and this is H2TE, H2SE, H2S. Okay, H2S is a volatile gas। volatile gas समझ में आया?
बिकॉज बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट है बेटा इसका, यहाँ पर थोड़ा सा भी हीट करेंगे वोलाटाइल हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है, तो H2S सबसे कम वोलाटाइल गैस है। ओके, लेट्स सी, जो म्यू होता है यहाँ पर, म्यू होता है दैट इज डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर। ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों इंक्रीज होता है, यहाँ पर ये इंक्रीज होता है। ओके ऑल ऑफ यू, समझ में आया? डाउन द ग्रुप जाने पर वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, डाइपोल मोमेंट्स आपका डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स का मैंने ग्राफ बना दिया है, मेल्टिंग पॉइंट का भी ग्राफ बना दिया मैंने। ओके, समझा? नाउ द थिंग्स इज दैट यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम होता है, एंड यहाँ पर भी ये थोड़ा सा डाउन होता है, ये थोड़ा सा याद रखना आप लोग। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू दैट? नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन्स लाइक ऑक्सीजन्स एंड ओजोन वगैरह हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? सारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है और जनरल प्रॉपर्टीज है वो कवर हो चुकी है। ओके, सो इज देयर एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? एनी प्रॉब्लम? ओके, सो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम्स, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से सेंटर पे आके पूछ सकते हो। ओके, सेंटर पे आपका ऑफलाइन लेक्चर